Assalamualaikum, my dear students. Hope you all are fine and good at home. I am your computer teacher, so welcome to class 8. आज हम अपने क्लास 8 का बुक स्टार्ट करेंगे। आज हमारी क्लास 8 के बुक का फर्स्ट लेक्चर है। ये मेरे पास आपकी बुक है। ये पैरामाउंट की सेकेंड एडिशन है और इसका नाम कंप्यूटर मैड फ्रेंडली है। ये आपको किसी भी बुक स्टोर से मिल जाएगी। सो ओपन बुक पेज नंबर 4। हियर आई हैव अ कंटेंट। इस कंटेंट में 10 यूनिट्स दिए गए हैं और 10 ही यूनिट्स बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं। 10 ही यूनिट्स के टॉपिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं और मैं उम्मीद करूँगी आपको पढ़ने में, लिखने में और प्रैक्टिस करने में बहुत मज़ा आएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग का मतलब है अपनी जो आपकी मशीन है, कंप्यूटर की मशीन है, उसे ऑपरेट करना। और सिस्टम का मतलब है जो आपका कंप्यूटर काम कर रहा है, एक सिस्टम के तहत कर रहा है, उस सिस्टम को ऑपरेट करना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की लफ्ज़ी माना होगा आपके सिस्टम को चलाने वाला। अब ऑपरेटिंग चल रहा है, सिस्टम जो कंप्यूटर काम कर रहा है वो सिस्टम के तहत कर रहा है। सो ओपन बुक पेज नंबर 5। Unit number 1, operating system. In previous classes, you have learned that a computer system consists of two essential components. आप पिछली क्लासेस में पढ़ कर आए हो कि कंप्यूटर जो सिस्टम है वो कंसिस्ट करता है दो खास हिस्सों को, नेमली हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, जिनके नाम हैं हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर मीन्स द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। हार्डवेयर का मतलब है फिजिकल कंपोनेंट्स कंप्यूटर सिस्टम के, एंड सॉफ्टवेयर आर द इंस्ट्रक्शंस एंड कमांड्स दैट मेक द हार्डवेयर ऑपरेशनल। सॉफ्टवेयर जो इंस्ट्रक्शन और कमांड्स हैं जो हार्डवेयर के ऑपरेटर से आपको दिए गए हुए होते हैं, उसकी हेल्प से, तो वो से हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। हार्डवेयर इज एबल ऑफ डूइंग अ वैरायटी ऑफ टास्क, but without software to direct and control it, hardware cannot do anything. हार्डवेयर के पास बहुत सारे टास्क कर सकता है, बट विथआउट सॉफ्टवेयर की डायरेक्शंस और कंट्रोलिंग के बगैर हार्डवेयर कुछ भी नहीं कर सकता, कैन नॉट डू एनीथिंग। हार्डवेयर एक इंजन है और उस इंजन का जो फ्यूल है वो सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर इज कैटेगराइज्ड इनटू 2 टाइप्स। सॉफ्टवेयर जो है वो 2 हिस्सों में कैटेगराइज किया गया है। 2 टाइप्स हैं उसके, नेमली सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फर्स्ट का नाम क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड सेकंड वन इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंसिस्ट ऑफ द प्रोग्राम दैट carry instructions from the internal operations of the computer and control the operation of hardware components. सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो प्रोग्राम्स को, बहुत सारे प्रोग्राम्स कंसिस्ट करता है, वो इंटरनली ऑपरेट करता है, कंप्यूटर के अंदर ही अंदर वो अपना काम करता है और वो कंट्रोल करता है हार्डवेयर कंपोनेंट्स को। वेयर एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंटेंट्स ऑफ प्रोग्राम्स डिज़ाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क फॉर यूज़र। जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो प्रोग्राम एक ही करता है, डिज़ाइन किए हुए प्रोग्राम को एक स्पेसिफिक टास्क को डिज़ाइन करता है। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक टाइप है। ये है ऑपरेटिंग सिस्टम। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोग्राम फॉर कंप्यूटर सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो बहुत ही खास प्रोग्राम है कंप्यूटर सिस्टम का। इट इज़ स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर यूज्ड टू मैनेज द रिसोर्सेज ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम एंड इट्स ओवरऑल ऑपरेशंस। ये स्पेशली सॉफ्टवेयर के लिए यूज़ होता है, उसके रिसोर्सेज को मैनेज करता है कंप्यूटर सिस्टम में और बहुत सारे ऑपरेशंस ऑपरेट करता है। द ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम हैव इंस्ट्रक्शंस दैट कोऑर्डिनेटली the activities of the hardware devices। जो ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोग्राम्स चल रहे होते हैं उन सब एक्टिविटीज़ को हार्डवेयर डिवाइसेस की हेल्प से इंस्ट्रक्ट किया जाता है, पर वो कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज़ जो है वो सिस्टमेटिक प्रोग्राम से जुड़ी हुई होती हैं। An operating system acts to an interface
बिटवीन द हार्डवेयर एंड द यूज़र ऑफ एन एप्लीकेशन प्रोग्राम। जो ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट करता है इंटरफेस, एक दूसरे को इंटरफेस यानी एक दूसरे से मिलाना, बिटवीन द हार्डवेयर एंड द यूज़र ऑफ एन एप्लीकेशन प्रोग्राम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक दूसरे को मिलाता है, किसको, हार्डवेयर को और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को। वैन यू स्विच ऑन द कंप्यूटर, जब आप अपना कंप्यूटर ओपन करते हो, स्विच ऑन करते हो, द ऑपरेटिंग सिस्टम गेट्स लोडेड ऑटोमेटिकली फ्रॉम द हार्ड डिस्क इनटू द प्राइमरी मेमोरी। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो लोड हो जाता है ऑटोमेटिकली हार्ड डिस्क में और प्राइमरी मेमोरी में। इट रिमेन्स ऑन द मेन मेमोरी while the computer is on and allows you to operate the computer and use the application software। और वो मेन मेमोरी में भी होता है, और वो जब कंप्यूटर आप ऑन करते हो तो वो ऑपरेटर आपको अलाउ करता है कि आप अपना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हो। देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ कंप्यूटर्स इन यूज़ दीज डेज। आजकल के दिनों में बहुत सारे कंप्यूटर्स यूज़ हो रहे हैं। अकॉर्डिंगली दीज आर द मेनी ऑपरेटिंग सिस्टम, और उनके मुताबिक बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम आ गए हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसमें इस पेज नंबर 5 पे हमने पढ़ा ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम में दो हिस्से हैं। फर्स्ट वन इज़, दो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं उनके। फर्स्ट वन इज़ हार्डवेयर एंड सेकंड वन इज़ सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर हम फिजिकल कंपोनेंट्स को कहते हैं, और सॉफ्टवेयर जो इंस्ट्रक्ट कर रहा है और कमांड्स कर रहा है हार्डवेयर ऑपरेशंस को। और सॉफ्टवेयर के अब हमने टाइप्स पढ़े, तो सॉफ्टवेयर के दो टाइप्स हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, जब हम अपना काम कर रहे होते हैं तो वो हार्डवेयर के कंपोनेंट्स को कंट्रोल करता है और उन्हें इंस्ट्रक्ट करता है, और वो कंप्यूटर के इंटरनली वर्क करता है। जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को डिज़ाइन करता है एक स्पेसिफिक टास्क के लिए यूज़र्स को। तो हमने उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम को हम सिस्टम सॉफ्टवेयर का टाइप कह सकते हैं। फिर हमने टॉपिक पढ़ा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम एक बहुत ही खास प्रोग्राम है सिस्टम सॉफ्टवेयर का। सिस्टम सॉफ्टवेयर में स्पेशली मैनेज किया जाता है रिसोर्सेज को, कि वो अपना कंप्यूटर को ऑपरेट करें। ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोग्राम्स को कोऑर्डिनेट किया जाता है एक्टिविटीज़ को हार्डवेयर डिवाइसेस के लिए, कि वो कौन सी डिवाइस से कौन सा काम कर सकते हैं, और वो एक्ट करता है दो डिवाइसेस के बीच में, एक कौन, सिस्टम सॉफ्टवेयर, और हार्डवेयर के बीच में एप्लीकेशन प्रोग्राम को काम करवाता है। जब आप कंप्यूटर ऑन करते हो तो आपको कंप्यूटर में लोडेड, जो अपने कंप्यूटर में लोडेड डेटा होती है, ऑटोमेटिकली वो आपको हार्ड डिस्क में प्राइमरी मेमोरी में मिलती है, और वहीं हार्ड डिस्क की में जो प्राइमरी मेमोरी में होते हैं वहीं मेन मेमोरी में भी मौजूद होते हैं, जिसकी मदद से जब आप कंप्यूटर ऑन करते हो तो वो सारे ऑपरेट किए हुए सिस्टम से आप कंप्यूटर को यूज़ करा सकते हो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो होगा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम। और उम्मीद करती हूँ आपको मेरा लेक्चर समझ में आया होगा। अगर कोई भी बात ना समझ में आई हो तो आप मुझसे लास्ट में कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर माय डियर स्टूडेंट्स।